गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ SSC की। तो आज सुबह घर में बहुत सारा काम हो गया था कि एक हाउसवाइफ़ के लिए कभी कम कभी ज़्यादा होता ही रहता है। तो आज मैं फ्री हुई 2 बजे, 1:30-2 बजे टाइम पे फ्री हुई। तो मैं अपना काम फ्री करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आज मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। तो 2 बजे क्या, अभी तो धूप निकलने लगी है तो क्या आलस आ जाता है। तो मैंने सोचा पहले लेट जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा अगर लेट गई तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा कि पढ़ लिया जाए। तो मैं पढ़ने बैठ गई। मैं आज पढ़ाई कर रही थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता कि इसका नामांकन किसने किया, और ये क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2 सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास थे, इसलिए सिंधु घाटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो सिंधु घाटी के आसपास जो लोग रहते थे, इसलिए उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा प्लस टीन मिला के जो सब बनाया गया है उसे कांसा कहते हैं। इसे प्रथम नागरिक क्रांति, मतलब बहुत सारी ये सभ्यताएँ हैं, उनमें नाम है आए हुए हैं। और ये हड़प्पा कालीन सब स्थल, हड़प्पा वर्तमान स्थित पाकिस्तान पंजाब के प्रांत साहिवाल जनपद सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दिया है। नदी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता 1921 दयाराम साहनी। साक्ष्य कांस्य गाड़ी, जो उसमें चीज़ें खुदाई में मिली हैं वो क्या क्या हैं। कांस्य की एक गाड़ी मिली थी, अल्य भंडार मिले थे, मछुआरे का चित्र मिला था, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, दर्पण और कांस्य दर्पण। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं खुदाई में जो अपन नहीं पता हमें कि उसमें क्या मिला था क्या नहीं मिला था। तो उसी के बारे में आज मैंने पढ़ाई की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु के आसपास रहते थे तो उसी खेलने लगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत आलस आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम थक गई थी और पूरा काम करते करते बेड से ऐसे पीछे उसे टिक के पढ़ रही थी। तो मैं पढ़ते फिर लग रहा था नहीं अब सो लिया जाए, थोड़ा नींद आ रही थी। तो मैंने नींद को छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई की। तो मुझसे जब ज़्यादा ही हो गया कि मतलब नींद बहुत आ रही है और वो नहीं हो रहा कंट्रोल, तो अब ये थोड़ी बहुत देर सो सकते हो। लेकिन मेरा क्या, अगर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ तो फिर मतलब आलस आता है और पूरी दिन की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। तो उससे अच्छा क्यों ना कि पढ़ाई कर ली जाए। और सो तो रात को भी लेंगे, रात में कौन सा काम होता है, दिन में ना, तो रात में सो लो। तो मैं सबको हाउसवाइफ को कहना चाहूँगी कि अगर आप दिन में अगर फ़ोन चलाने का टाइम निकालते हो काम करके, तो वैसे ही पढ़ने का टाइम निकाल लिया करो। क्योंकि फ़ोन चलाने में कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कोई कुछ काम ये नहीं होता कि नहीं हमें हम पे जोर पड़ रहा है या हमारे दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है। फ़ोन तो अपन कुछ कभी भी चला सकते हैं। तो उससे अच्छा क्यों ना कि हम अपनी पढ़ाई कर ली जाए और ये फालतू के काम छोड़ के। तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आने लगा था, तो फिर मैं खड़े होकर पढ़ने लगी थी। आप लोगों को कभी ज़्यादा आलस आए तो अपनी बुक लेके घूमते घूमते पढ़ो। और एक ये सबसे अच्छी बात है, घूमते घूमते पढ़ने से आलस नहीं आता। और आलस नहीं आता तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैं पढ़ रही थी घूमते घूमते, मेरा आलस दूर हो गया था। और अभी एक नया उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इसमें हमारा नाम ना आ जाए, अच्छे होते हुए भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते। तो क्योंकि ये होता है कि अगर ये डर रहता है ना कहीं बाई चांस हमारा नाम आ गया इसमें कि इनने एक्सीडेंट किया या किसी और वजह से, तो ये एक नियम लागू हुआ है, 112 पे कॉल करो। तो जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ हो वहाँ पे जो 112 के तहत जिन पे कॉल पहुँचेगा वो लोग पहुँचेंगे वहाँ। और कहीं भी किसी जगह कोई भी चीज़ दिखे कि कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है या कोई भी गलत काम दिखे तो इन्हें कॉल कर सकते हैं। एक नया नियम लागू हुआ है जो अभी अभी हमें पता चला है, हम उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो मैं सोचती हूँ आप सबको भी पता चल जाए। तो आप जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप दिन में कम से कम 4 घंटे तो पढ़ ही लो। रात की पढ़ाई बुरा अलग है, दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। अगर आपका कोई टारगेट है तो टारगेट पे फोकस करो। मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जॉइंट फैमिली की वजह से बहुत सारा काम है।
तब भी मैं काम करके, अगर मैं काम करके फ्री हो सकती हूँ तो आप लोग भी हो सकते हो। मैं तो अपने जैसे ही सबको मानती हूँ कि अगर मैं काम करके फ्री होकर पढ़ सकती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो। तो मैं तो सबसे यही आशा करूँगी कि आप सब भी पढ़ाई करें। मैं तो पढ़ाई करती हूँ, तो क्यों ना ये फालतू की बातें छोड़ के, इधर उधर की बातें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। ये फालतू की कोई भी आ जाएगी, घर पे बैठ जाएंगे आके, कोई मेहमान है, कोई बगड़ पड़ोसन, ये आपका कभी साथ नहीं देंगे। आप जब सफल हो जाओगे तो ये आपके पीछे खुद आएंगे, आपको इनके पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।